चलिए आज फिर से हमारे यानी कि आपके यूट्यूब चैनल आरटी सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप 10th क्लास का हिंदी 60 को हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि लगभग में शायद एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है? भीमराव अम्बेडकर का, कि महात्मा गांधी का, कि नलिनी विलोचन शर्मा का, या कि यतीन्द्र मिश्र का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी का। उसके बाद है दूसरा नंबर, भारत में हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? निबंध है, कि कहानी है, कि भाषण है, कि व्यक्ति चित्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाषण। उसके बाद आ जाइए 3 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कि स्वामीनाथन विवेकानंद कहा, कि सी नंबर महात्मा गांधी ने कहा, कि राजा राम मोहन राय ने कहा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। उसके बाद आ जाइए 4 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था, कि धनुष बना था, कि त्रिशूल बना था, कि तलवार बना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। अब उसके बाद आ जाइए 5 नंबर में। 5 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर में। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर में। 6 नंबर में है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरित किसने किया? तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता के हिंदी में रूपांतरित किसने किया? वीरेंद्र डगवान ने किया, कि जीवन दास ने किया, कि कुंवर नारायण ने किया, कि धर्मवीर भारती ने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। उसके बाद 7 नंबर में आ जाइए, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कथी का कवि था? ग्राम संवेदन के कवि था, कि नगर संवेदन के कवि था, कि ममत्व संवेदन के कवि था, कि प्रीति संवेदन के कवि था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नगर संवेदन का कवि। उसके बाद आ जाइए 8 नंबर में। 8 नंबर सेनापति में कौन समास है? तो सेनापति में कौन सा समास होता है? सेना का है जो पति, माने कि इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सेना का पति, सेनापति, तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद आ जाइए 9 नंबर में, मित्र शब्द का भाववाचक। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होता है? मैत्री होता है, मित्रता होता है, या मित्रित्व होता है, कि मित्री होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मित्रता। उसके बाद आ जाइए 10 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म कौन सा कविता है? इनका रचनाकार रविंद्र रामधारी सिंह दिनकर है, कि अज्ञे जी है, कि सुमिंद्रानंदन पथ है? ये चारों में से कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। अब उसके बाद आ जाइए 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर कौन भाग गया था? भग्गू भाग गया था, कि संतू भाग गया था, कि बंतू भाग गया था, कि जग्गू भाग गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संतू भाग गया था। उसके बाद आ जाइए 12 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसका लिपि है देवनागरिक लिपि। आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद आ जाइए 13 नंबर। 13 नंबर में है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के चाचा के क्या नाम था? शंभू महाराज था, कि गद्दी महाराज था, कि श्री महाराज था, कि विष्णु महाराज था? तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, शंभू महाराज। उसके बाद आ जाइए 14 नंबर, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में थी, कि जापान में थी, कि फ्रांस में थी, कि चीन में थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए में, रूस में थी। उसके बाद 15 नंबर में आ जाइए। उसके बाद 15 नंबर में, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद सरहपाद की रचना है, कि रस खान की रचना है, कि जीवानंद दास की रचना है, कि गुरु नानक की रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरहपाद की रचना। उसके बाद 16 नंबर में आ जाइए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सुकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? यह पंक्ति जो है, जो कहाँ से लिया गया? भारत माता से लिया गया है, कि जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, कि आपका अक्षर ज्ञान से लिया गया है, कि आपका स्वदेशी से लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी। उसके बाद आ जाइए 17 नंबर में। 17 नंबर में है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान कौन सा विषय में सिद्ध थे? सभय या छंद में, या कवित्त में, या मुक्कद में, या रीति मुक्त में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सभ्य छंद में। उसके बाद आ जाइए 18 नंबर। 18 नंबर, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ था? शहर में था, कि बाजार में था, कि रास्ता में था, कि रंपा के खेत में था?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा रास्ते में था। उसके बाद आ जाइए 19 नंबर। 19 नंबर, आप पपाती की उम्र क्या थी? जब पपाती के बुखार हुआ तो उसका उम्र कितना था? 12 वर्ष था कि 15 वर्ष था कि 18 वर्ष था कि 20 वर्ष था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। उसके बाद आ जाइए 20 नंबर में। उसके बाद 20 नंबर में सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गई? बेटे के दुत्कार से रुआसी हो गई कि बहुओं की कलह से वापस रुआसी हो गई कि अपना काला ओढ़ना से देखकर वापस हो गई कि अपनी गरीबी से रुआसी हो गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब उसके बाद आ जाइए 21 में। शुद्ध वाक्य कौन शुद्ध वाक्य है? इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, ये भी गलती है। राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, खरीदी नहीं हो सकता, इनमें से सभी नहीं हो सकता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद आ जाइए 22 में। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है कि विनोद कुमार शुक्ल है कि गुणाकर मूल्य है कि यतीन्द्र मिश्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुणाकर मूल्य। उसके बाद 23 नंबर में आ जाइए। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम है, बहादुर का पूरा नाम कथी था? शेख बहादुर था कि दिल बहादुर था कि राम बहादुर था कि तेज बहादुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दिल बहादुर। उसके बाद आ जाइए 24 नंबर। परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो नया है परिणामवाचक कि 5 है कि थोड़ा सा है कि सुंदर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, थोड़ा सा। उसके बाद आ जाइए 25 में। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है उनके लिए आवश्यक है कि जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो साहित्य की रचना करे वो होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब उसके बाद आ जाइए 26 में। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता के कथी नाम था? करमचंद गांधी की मीराचंद गांधी कि धर्मचंद गांधी की हरचंद गांधी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, करमचंद गांधी। उसके बाद आ जाइए 27 में। राजगिरी कौन सा समाज है? तो राजा का गिरी माने कि तत्पुरुष समाज। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आ जाइए 28 नंबर। 28 नंबर में निम्नलिखित में सब नाम है। तो निम्नलिखित में सब नाम कथी है? राजेंद्र है कि पुस्तक है कि मैं है कि सीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैं। उसके बाद आ जाइए 29 में। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक सगुण भक्ति धारा के थे कि निर्गुण के भक्ति धारा के थे कि सूफी धारा के थे कि कृष्ण भक्ति धारा के थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बी नंबर, निर्गुण भक्ति धारा। उसके बाद आ जाइए 30 नंबर। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान जो थे जो दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा चल गए कि पंजाब चल गए कि ब्रजभूमि चल गए कि वाराणसी चल गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रजभूमि। इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएंगे। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, मैं उसी आधार पे वीडियो बनाऊंगा। अब उसके बाद आ जाइए 31 में। अभिनव किस नदी पर स्थित है? तो अभिनव कौन सा नदी पर स्थित था? रोन नदी पर था कि सीन नदी पर कि टेप्स नदी पर कि टोन नदी पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोन नदी। उसके बाद आ जाइए 32 में। 32 में मछली कहानी से किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी जो है जो किस वर्ग से जीवन वर्जित करता है? निम्न वर्ग के कि उच्च वर्ग के कि मध्यम वर्ग के कि कृषक वर्ग के? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्यम वर्ग के। उसके बाद आ जाइए 33 में। 33 में बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई? बिरजू महाराज के लोग किस रूप में जानने लगे हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज क्या करते थे? नर्तक करते थे। उसके बाद आ जाइए 34 में। 34 में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कथी है? यहाँ पे सर्दी है कि लड़की है कि बहन है कि घर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्दी। अब उसके बाद आ जाइए 35 में। 35 में आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? हृदय की शिक्षा कि व्यवहारिक शिक्षा कि तकनीक की शिक्षा कि व्यापारिक शिक्षा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। अब उसके बाद आ जाइए 36 में। 36 में मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है? ईश्वर पेटेलिकर किया है कि रूसो ने किया है कि मैक्स मूलर ने किया है कि सात कोरिहोता ने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैक्स मूलर ने। अब उसके बाद आ जाइए 37 में। 37 मगम्मा को किसके विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से था कि बहू से था कि पोते से था कि सास से था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहू से था। उसके बाद आ जाइए
38 में है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम कथी था? वीरेंद्र था कि लक्ष्मण था कि राजनेश था कि महेश था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लक्ष्मण। उसके बाद आ जाइए 39 में किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा के कि यमुना के कि सरस्वती के देवी के? सभी सही आंसर हो जाएगा डी नंबर देवी के। उसके बाद आ जाइए 40 में है पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती जो थी जो बेहोश क्यों पड़ गई थी? सिर के दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, कि चोट लगने के कारण, कि पेट में दर्द के कारण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर तेज बुखार के कारण। उसके बाद आ जाइए 41 में। उसके बाद आ जाइए 41 में देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर कहला भाग गया था नौकरी के लिए, कि पिता के फटकार के कारण, कि माँ की मार के कारण, कि घूमने के कारण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर माँ के मार के कारण। 42 में बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कुचिपुड़ी के थे, कि भरतनाट्यम के थे, कि मोहिनी अट्टम के थे, कि कथक के थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथक के थे। उसके बाद आ जाइए 43 में अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आ जाइए 44 में है बिलनब क्या है? बिलनब क्या है? बिलनब एक छोटा सा गांव है। कहाँ के था गांव? यह अभिन्यो के गांव है। उसके बाद आ जाइए 45 में। उसके बाद आ जाइए हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद जो कविता है जो कहाँ से ली गई? कि इस दुनिया से ली गई है, कि पहल पुस्तक से के, कि दुरुस्त चक्र में सृष्टा से ली गई, कि आशा दीवार से ली गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दुरुस्त चक्र। चलिए उसके बाद है 46 में है शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होता है? प्रकृति है कि प्रकृति है, कि प्रकृति है कि प्रकृति है? इसमें शुद्ध कौन है? तो इसमें शुद्ध हो जाएगा आपका ए नंबर प्रकृति। उसके बाद आ जाइए 47 में परिसर में कौन सा उपसर्ग है? तब परिसर में कौन सा उपसर्ग होता है? परी होता है, कि प होता है, कि ए होता है, कि परिश्र होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर परी। अब उसके बाद आ जाइए 48 में आपका है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होता है बताइए? कुछ नहीं मिलना, या फिर हाथ से पैसा गिर जाना, या फिर पास पैसा ना होना, या फिर गरीबी होना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर गरीबी होना। उसके बाद आ जाइए 49 में अवकाश शब्द में उपसर्ग है। तो अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या होता है? अ होता है, कि अब होता है, कि अब का होता है, कि अबक होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पी नंबर। उसके बाद आ जाइए 50 में हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा किस देश में है? चीन में है, कि फ्रांस में है, कि जापान में है, कि जर्मनी में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। अब उसके बाद आ जाइए 51 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो वो 1891 ईस्वी में हुआ था। आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 52 में है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कौन लिखे थे 52 में बताइए तो आप? अमरकांत लिखे थे, कि नलिन विरोचन शर्मा लिखे थे, कि अतीन्द्र लिखे थे, मैक्स मुलर लिखे थे? कौन लिखे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नलिन विरोचन शर्मा। आ जाइए 53 में मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? मुंबई में हो सकता है, कि दिल्ली में हो सकता है, कि ग्रामीण भारत में हो सकता है, कि कोलकाता में हो सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ग्रामीण भारत। उसके बाद आ जाइए 54 में पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? प हो जाएगा, कि परा हो जाएगा, कि पर हो जाएगा, कि पराजय हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद आ जाइए 55 में किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो मैक्स मुलर बोले थे, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले थे, कि स्वामी विवेकानंद बोले थे, कि कालिदास बोले थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अब उसके बाद आ जाइए 56 में है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है? नश्वर होता है, कि सुधा होता है, कि आंसू होता है, कि आयास होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुधा, बी नंबर है। अब उसके बाद आ जाइए 57 में है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन के क्या नाम था? कि कम्मू था, कि नीमी था, कि गीता था, कि लक्ष्मी था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कम्मू। अब उसके बाद आ जाइए 58 में है सात कोरी होता कथाकार थे। सात कोरी होता क्या लिखे थे? पंजाबी में लिखे थे, कि गुजराती में लिखे थे, कि उड़िया में लिखे थे, कि हिंदी में लिखे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरिया के। उसके बाद आ जाइए 59 में है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो
कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर को बांधना, या फिर तैयार होना, या फिर बहुत परिश्रम करना, या फिर खड़ा होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तैयार होना। उसके बाद आ जाइए 60 में। 60 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 14 में लौटे थे कि 15 में कि 18 में कि 16 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 में।